देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, भाजपा ने सुदेश को दिया जोर का झटका धीरे से। अब आप सोच रहे होंगे गठबंधन तो हो गई, फिर कहां पर जो है सुदेश को झटका मिला। 66-68 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटें जदयू को और 1 सीट लोजपा को दी गई है। फिर ये झटका वाली बात कहां आ रही है? दोस्तों, जब आप नामांकन पत्र खरीद लें, चंदन टीका लगा करके तैयार रहें कि अब नामांकन करना हो, और इसी बीच में अगर किसी सीट को लेकर के टिकट फाइनल भाजपा कर देती है या जो सहयोगी दल है वो फाइनल कर देती है, तो ये झटका से कम नहीं होता है। सुदेश महतो, जो जानकारी है, टुंडी विधानसभा से भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जिस तरह से वो सिल्ली में बुरी तरह से घिरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि सिल्ली इस बार 2014 की तरह ही उनके लिए टफ होता दिख रहा है, तो वो सेफ गार्ड के रूप में टुंडी को चुने थे और उसके लिए नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आज आए हुए कई मीडिया में खबरें भी छपी हुई हैं। और इस विषय पर जब मीडिया कर्मियों ने आजसू के नेताओं से बात भी की थी, तो उनका भी जवाब गोल मटोल था, यानी सीधे तौर पर वो भी इनकार नहीं कर रहे थे कि सुदेश महतो ने टिकट नहीं खरीदा है। लेकिन अब भाजपा ने आज वहां से विकास महतो को टिकट दे दिया। विकास महतो को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है टुंडी से। विकास महतो मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं झारखंड के, अभी भी धनबाद नगर परिषद में वो हैं, मेंबर हैं, मुखिया भी रहे हैं, और कहा जाता है कि इनकी पकड़ उस क्षेत्र में है। और इसके बाद सुदेश महतो की भी चाहत थी कि वो जो है टुंडी से भी चुनाव लड़ें, और आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक टुंडी और बरहेट सीट को भाजपा ने होल्ड पर रखा था। बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशी को चयन करने में भाजपा को समय लग रहा था, और भाजपा ने उसके लिए भी आज प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने वहां से गमालियन हेम्ब्रम को टिकट दिया है। गमालियन हेम्ब्रम जो है वो भाजपा के कैंडिडेट होंगे। सुदेश हेमंत सोरेन के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जयराम की जो आग चली हुई है, खास करके महतो बहुल एरिया में, उससे सबसे ज्यादा अगर हिले हुए नजर आ रहे हैं तो वो सुदेश महतो हैं। अब सिल्ली में ही देखिए, 2 दिनों पहले सुदेश महतो भी नामांकन करते हैं। भाजपा के नेता हिमंता विश्व शर्मा उनके साथ रहते हैं, नामांकन होता है, बड़ी भीड़ थी उनकी भी। और आज नया लड़का देवेंद्र नाथ महतो ने भी नामांकन किया और उसने भी अपनी शक्ति का इजहार कराया। हालांकि ये आप जान रहे हैं कि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें दूसरे स्थान पर आकर के सिल्ली में, और मात्र 8-10 हजार वोटों का डिफरेंस रहा था लोकसभा चुनाव के समय में देवेंद्र नाथ महतो और संजय सेठ के बीच में, जो भाजपा कैंडिडेट थे, आजसू समर्थित थे। यानी सिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सुदेश की ही प्रतिष्ठा दांव पर थी, और वहां पर मार्जिन इतना घट जाता है, जबकि 2019 का चुनाव 20 हजार से ज्यादा मतों से सुदेश महतो सिल्ली से जीते थे। अब स्थिति सिल्ली में क्या बन रही है? सिल्ली में जो है अमित महतो, जो 2014 में जो विजय रथ था सुदेश महतो का, 2000 से लगातार जो वो जीतते आ रहे थे, 2000, 2005, 2009, उस पर ब्रेक लगाया था अमित महतो ने। उसके बाद 2018 में सीमा देवी ने ब्रेक लगाया था, जो अमित महतो की पत्नी है। लेकिन 2019 में सुदेश महतो की वापसी होती है, और एक ही करेला था, अब तो नीम चढ़ गया है। पहले तो सुदेश के जीत को तीता किया था अमित महतो ने, और अब देवेंद्र नाथ महतो भी वहां पर आ गए हैं। और जेल केम का जिस तरह से चल रहा है कार्यक्रम, जो चुनावी रणभेरी में वो कूदे हुए हैं जेल केम वाले, सबसे ज्यादा सीटों पर झारखंड में प्रत्याशी दिए हैं, 74 सीटों पर। और इसके बाद से ही सुदेश महतो लग रहा था, पहले ही मैंने आपको बताया था, सुदेश की नजरें टुंडी पर भी टिकी हुई है। लेकिन भाजपा ने ऐसा झटका दिया है कि सुदेश अब कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि कल ही नामांकन का आखिरी दिन है। और ऐसी स्थिति में अब टुंडी की स्थिति आप देखिए। आखिर सवाल यह उठ रहा है कि टुंडी में भाजपा जो है सो सुदेश महतो
कि आगे बढ़ने के बाद भी उनको टिकट क्यों नहीं दिया। तो जो मेरे पास जानकारी आई हुई है उसके हिसाब से सुदेश महतो को लेकर के वो सीटें आसू को दी जाए या नहीं दी जाए, इसको लेकर के भाजपा नेतृत्व ने चंद्रप्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो जो सांसद हैं धनबाद के, उनसे बातें की और साफ तौर पर ये बातें सामने आई कि 2014 में अगर आसू के राजकिशोर महतो टुंडी विधानसभा चुनाव जीते थे, उसमें भाजपा की महत्ती भूमिका थी और ये 2019 का परिणाम साबित भी करता है। 2019 के परिणाम को अगर आप देखेंगे तो टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो को 72,552 वोट आते हैं। वहीं विक्रम पांडे, जो रविंदर पांडे जो बेरमो से खड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं गिरिडीह के, उनके पुत्र को 46,893 वोट आता है, वो बीजेपी से हैं। सबा अहमद जेवीएम से लड़ते हैं चुनाव, वो तीसरे स्थान पर रहते हैं 25,547 वोट ला करके। लेकिन राजकिशोर महतो जो हैं, जो एक बार विधायक रहे 2014 में, फिर से आसू के टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया गया तो 15,946 वोट में आके सिमट गए। अब यहां आप देखेंगे तो भाजपा का वोट आसू से 3 गुना ज्यादा है वहां पर। और इन सारे समीकरणों को मिलाया गया और जब यह देखा गया कि जब वो सीट भाजपा के कारण से ही निकल रही है और तो गठबंधन में भाजपा क्यों नहीं अपने पास उस सीट को रखे, और नतीजा आपके सामने में है कि सुदेश महतो टीका चंदन लगा के रह गए। पत्र भी खरीद लिया उन्होंने, नामांकन पत्र भी खरीद लिया, टीका चंदन भी लगा लिया, लेकिन स्थिति क्या बनी कि उनको टिकट वहां वो नामांकन नहीं कर पाए। अब आपको हम बताते हैं अलग तरीके से कैसे वहां पर जो है सो स्थिति बनी बिगड़ी है। 2019 में बीजेपी के विक्रम पांडे को मिले थे, जो बताया मैंने आपको। बीजेपी को जब महसूस हुआ कि आसू की यहां कोई पैठ नहीं है, साथ ही बीजेपी ने यह भी आकलन कर लिया कि सुदेश के खाते सीट देने से जेएलकेएम से उनके लिए नैया पार करना आसान नहीं होगा। सुदेश जो भी वोट लाएंगे वह बीजेपी के खाते का है, इसलिए आखिरी समय में बीजेपी ने जोर का झटका धीरे से दिया है। इस बार जेएलकेएम ने मोतीलाल महतो को टिकट दिया, जो टाइगर जयराम महतो का सेकेंड हैंड कहा जाता है। और आपको याद होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि डुमरी क्षेत्र में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, गिरिडीह से जयराम महतो चुनाव लड़े थे, उस दौरान सबसे बड़े रणनीतिकार जयराम महतो के मोतीलाल महतो थे और काफी मेहनत किया था। हालांकि डुमरी उनका गृह क्षेत्र था, जयराम महतो ने उनको टुंडी शिफ्ट किया है, लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर आप अगर देखेंगे तो जेएलकेएम के डर से दूसरी सीट की ओर भाग रहे थे सुदेश महतो, लेकिन भाजपा ने उनको सिल्ली में ही रोक के रख दिया, सिल्ली से आगे उनकी गाड़ी को नहीं बढ़ने दिया है। अब अगर आप जातिगत आंकड़े को देखेंगे, जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं, टुंडी विधानसभा क्षेत्र और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जातिगत आंकड़ा अलग अलग है। यह कह देना कि महतो वोट से टुंडी का बेड़ा पार हो जाएगा तो गलत होगा, क्योंकि अगर वहां पर आप देखेंगे तो टुंडी में महतो की आबादी 14.3% है, जो चाणक्य का रिपोर्ट है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओबीसी की आबादी 35 से 37% है टुंडी में, और इसके अलावा मुस्लिम की आबादी 16.3% है। अगर ज़्यादा देखेंगे आप, मुस्लिम की आबादी 16.3% है, मंडल 5% है, आदिवासियों की आबादी अगर करते हैं, जनजातीय आबादी की बात करते हैं तो वो 12% से ज़्यादा है, 12 से 13% के बीच है। शेड्यूल कास्ट की आबादी 10 से 11% है, जनरल आबादी जो है वो 15% के करीब में है। अब इसमें देखिए भाजपा को जो पिछले मर्तबा 46,893 वोट आए थे, जाहिर तौर पर जो एससी पर पकड़ है भाजपा की, एससी और जनरल की आबादी, साथ ही साथ साहू मंडल, ये जो वोट थे, ये सारे वोट भाजपा के पक्ष में आए थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि महतो से 3 कैंडिडेट हो गए। मथुरा प्रसाद महतो जो 3 टर्म विधायक हुए, वहां से चुने गए 2005, 2009, 2019। और इसके बाद आप अगर देखेंगे तो विकास महतो जो हैं वो भी महतो जाति से आते हैं और मोतीलाल महतो भी महतो जाति से हैं।
जो त्रिकोणीय संघर्ष की दृश्य बन रहे हैं वहां पर टुंडी विधानसभा क्षेत्र में, इस और भाजपा ने हर चीज का आकलन किया और हर आकलन करने के बाद भाजपा इस नतीजे पर पहुंची कि वो अपना कैंडिडेट ही देगी और उसने आज कैंडिडेट की घोषणा कर दी। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि टुंडी सुदेश क्यों जाना चाहते थे। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि सिल्ली में, जब सिल्ली की बात आप करेंगे तो 34.5% महतो की आबादी है, ओबीसी 52% के करीब में, अगर टोटल ओबीसी को देखें महतो को मिला के वो 52% है, एसटी की आबादी 16% के करीब है, मुंडा, जिसमें मुंडा जो है जनजाति वो 11.8% है, सामान्य आबादी जो है जनरल की वो 10% करीब है और मुस्लिम आबादी 6.6% है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर महतो वोट पर सबसे ज्यादा पैठ सुदेश महतो की है तो 35% के करीबन जो महतो आबादी वाली क्षेत्र है जहां से वो 4 टर्म विधायक हो गए, उस क्षेत्र को छोड़ करके वो टुंडी क्यों जाना चाहते थे, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये निकलता है, सच यह है कि सिल्ली में ही सुदेश महतो बुरी तरह से घिर गए हैं, इसलिए वे टुंडी पर बीजेपी की नाव पर सवार होकर किनारा पाना चाहते थे। जो जैसा कि मैंने बताया कि जो जानकारी मेरे पास आई थी उसके हिसाब से पूरी तरह से अगर आप देखेंगे, पूरा गौर करेंगे, पूरे विश्लेषण को देखेंगे तो इसमें सुदेश महतो कहीं ना कहीं फिर एक बार टुंडी में फंसते नजर आ रहे थे और उनको लगा कि भाजपा की नैया पर सवार होकर के वो टुंडी में के माध्यम से विधानसभा पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सुदेश महतो चुनाव हार रहे हैं सिल्ली में, मैं कह रहा हूं कि संघर्ष कांटे की हो गई है, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। और जयराम महतो के लोगों ने, जयराम महतो ने जिस तरह से महतो वोटर्स को, जो महतो वोट वाले इलाके हैं उस इलाके में जिस तरह से अपनी पैठ कायम की है, और इसका 2024 का चुनाव परिणाम इसकी ताकीद करता है, इसके बारे में बताता है। तो ये चीजें सामने आने के बाद सुदेश महतो हड़बड़ाए हुए थे, सुदेश महतो के मन में चिंता व्याप्त हो गई थी और इसलिए वो टुंडी की ओर जा रहे थे। आपको याद होगा जिस दिन घोषणा की जा रही थी सीट बंटवारे की, उस दिन सुदेश के चेहरे पर उतनी चमक नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने उस दिन भी आपको विशेष में बताया था कि आखिर सुदेश महतो 2 घंटे तक अपने आवास पर हिमंता विश्वकर्मा के साथ बैठे रहे, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कार्यालय में रखा गया था। वो चाहते थे कि उनके आवास पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन भाजपा ने उनको लाया, भाजपा कार्यालय लाया। भाजपा कार्यालय में आकर के उन्होंने कहा कि हमें एनडीए को सत्ता में लाना है, इसके लिए काम करना है, सुदेश महतो का वर्जन था। और इसमें सीट किसको कहां मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये जो लंबी खिंचाई हुई थी सीट बंटवारे को लेकर के, जो कहा जाता था कि भाई दुर्गा पूजा शुरू होगा, नवरात्रा शुरू होगा, सीट डिवीजन हो जाएगा, वो लेट क्यों हुआ था, उसके पीछे भी वजह यही थी। और जब मैंने बताया था कि बार्गेन पॉलिटिक्स जो चल रहा था एनडीए के भीतर में, एनडीए के भीतर बार्गेन पॉलिटिक्स करने वाले भी आजसू पार्टी ही थी, और उसी का परिणाम है कि अब देखिए आप कि जब सारे सीटें हो गई, अब भाजपा को लगने लगा कि भाई हमारा वोट उससे ज्यादा है, हमारे पास हमारे कैंडिडेट को 47,46,893 वोट आते हैं और आजसू के कैंडिडेट को अकेले लड़ने पर 15,946 वोट आते हैं, वो चौथे स्थान पर जाती है। तो आखिरकार हम क्यों उस सीट को छोड़ें, और यही तय हुआ। भले ही वो टीका चंदन लगा के तैयार हो, नामांकन पत्र लेके तैयार हो, लेकिन हुआ यही। और जो झटका दिया है भाजपा ने अब सुदेश से के पास, इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा और जवाब देने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि जेल केम अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है तो वो आजसू पार्टी ही है, क्योंकि उस वोट बैंक पर जेल केम सेंधमारी सबसे ज्यादा कर रहा है, जो परंपरागत रूप से देखा जाता था कि आजसू पार्टी के फेवर में आता था, जो आजसू पार्टी को 1 से 2, 2 से 6 सीटों तक पहुंचाया था। और अब उसी में जो है सो सेंधमारी हो रही है। तो इसी स्थिति में जो है सो, ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सुदेश महतो अब सिल्ली से ही रहेंगे, अब टुंडी नहीं जा सकते हैं। टुंडी में भाजपा ने विकास महतो को दे दिया है। अब दोनों ही जगह पर त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गए हैं, टुंडी में भी और सिल्ली में भी, और दोनों ही सीटों पर सबसे ज्यादा भय अगर किसी से हो रहा है तो वो जेएलकेएम के प्रत्याशी को लेकर हो रहा है, क्योंकि नया नया युवक यदि उसके नामांकन में अगर इस तरह से लोगों का हुजूम जाता है तो ये राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर करता है, और वो चीज दिखा दिया गया है जेएलकेएम के द्वारा।
अब देखना दिलचस्प ये होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भाजपा हो या आजसू हो, क्योंकि टुंडी में भाजपा है और सिल्ली में आजसू है। या सीधे तौर पर कहें कि एनडीए हो या आईएनडीआईए गठबंधन हो या फिर अन्य निर्दलीय जो भी आए, मुख्य रूप से अगर इन दो सीटों पर सिल्ली और टुंडी में सबसे ज्यादा अगर दोनों ही दल को परेशान कर रहा है, दोनों ही गठबंधन को परेशान कर रहा है, तो वो जेएलके है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दोनों ही गठबंधन इसका काट किस तरह से निकालते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।